हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। इंडिया श्रीलंका का जो टेस्ट मैच है वो आज भी मतलब ख़राब मौसम की वजह से जल्दी ख़त्म हुआ। लेकिन एज एक्सपेक्टेड इंडिया हैव टेकन अ फर्स्ट इनिंग्स लीड ऑफ 178 रन्स। श्रीलंका को उन्होंने आज जो है 284 पे बोल्ड आउट कर दिया, और वही जो एक्सपेक्टेड था कि स्पिनर्स ने 8 विकेटें ली, जिसमें मनव सुतार ने 4 विकेटें ली, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेटें ली, और 350 टेस्ट विकेट्स भी उसने पूरे कर लिए, और एक कुलदीप यादव ने सॉरी विकेट ली। बट वील टॉक अबाउट द मैच मोर लेटर ऑन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलियन बांग्लादेश टेस्ट मैच विच जस्ट फिनिश यस्टरडे। मैं कल रात को ऐसी सर्फिंग कर रहा था यूट्यूब पे, तो मैं पुरानी वीडियो बहुत देखता हूँ क्रिकेट की। तो मेरी एकदम से नज़र पड़ी कि एक वीडियो थी जिसमें था कि जेसन गिलेस्पी स्कोर 201 नॉट आउट इन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। तो मैं एकदम हैरान हो गया, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर नॉट मैनी ऑफ यू ऑल नो दिस। तो मैं एकदम से हैरान हो गया। मैंने कहा जेसन गिलेस्पी फास्ट बॉलर 201 नॉट आउट अगेंस्ट बांग्लादेश। तो मैंने फिर वो वीडियो देखी, तो पता चला जी जेसन गिलेस्पी at in a test match at Chettogram, which Australia eventually won by innings and 80 runs, जिसमें रिकी पॉन्टिंग कप्तान था ऑस्ट्रेलिया का। उसमें जेसन गिलेस्पी जो है वो पहले दिन ही नाइट वॉचमैन बैटिंग करने आया था, ठीक है, नंबर 3 पे, और ही बैटेड टिल द अर्ली फोर्थ डे एंड ही मेड 201 नॉट आउट। जिस बंदे ने ज़िंदगी में एक 100 नहीं किया, उसने नाइट वॉचमैन के तौर पे 201 नॉट आउट किए, 26 चौके लगाए उसने उस इनिंग्स में। और उसकी क्लिप्स वगैरह मैं देख रहा था, उसकी मतलब मैं वीडियो देख रहा था, तो लाइक आई वाज जस्ट वंडरिंग कि देखो यार कैसे टाइम चेंज होता है। कहाँ तो एक वक्त था कि बांग्लादेश का ये हाल था एज ए टेस्ट टीम कि यानी कि जेसन गिलेस्पी एक नाइट वॉचमैन के खिलाफ 201 नॉट आउट करके चला गया वापस। और अब ये वक्त आ गया कि बांग्लादेश जो है वो मतलब 9 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को मार रहा है टेस्ट मैच में। कल ही मतलब ख़त्म किया टेस्ट मैच को डार्विन चौथे दिन, ठीक है। दिस इज़ हाउ टाइम्स चेंज, दिस इज़ हाउ क्रिकेट चेंजेस, एंड आई थिंक दिस इज़ द वे क्रिकेट हैज़ चेंज। कि अब जो टीमें विपिंग बॉयज़ जिनको समझा जाता था क्रिकेट का, अब वो विपिंग बॉयज़ नहीं इतनी रही यार। अब काफ़ी मतलब मॉडर्न ये जो सॉफ्टवेयर आया है, चीज़ें आ रही हैं, सारी अप्रोच चेंज हुई है प्लेयर्स की T20 की वजह से। इसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया है क्रिकेट में। बट लाइक यू नो इट्स अ बिग थिंग कि मतलब ये हाल होता था बांग्लादेश के एक ज़माने में कि इतनी उनको सुध पड़ती थी। 500 से ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने रन्स किए थे उस टेस्ट मैच में, पहले इनिंग्स में ही जल्दी आउट करके बांग्लादेश को। बट जेसन क्रिस्पी की मैं इनिंग्स देख रहा था यार, बड़ी कमाल की इनिंग्स थी, बड़े अच्छे अच्छे शॉट खेल रहा था वो। एंड देयर वाज अ टाइम यू नो व्हेन ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट 100 एंड देन हिज डबल 100, इवन द ऑस्ट्रेलियंस इन द ड्रेसिंग रूम कुड नॉट बिलीव कि यार ये हो रहा है, कि ये चीज़ हो रही है। अच्छा, उसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना, एंड्रू मैकडोनाल्ड जो अब हेड कोच ऑस्ट्रेलिया का, वो उस वक्त भी ड्रेसिंग रूम में मौजूद था ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन यू नो इट वाज लाइक सिंपली एस्टॉनिशिंग कि जेसन गिलेस्पी हु वाज लाइक till 2 years back he was also the head coach of the Pakistan Red Ball team, and then he resigned, और तो सबको ही पता है। लेकिन वो एज अ फास्ट बॉलर, अच्छा उसका लास्ट टेस्ट मैच था जेसन गिलेस्पी का, जिसमें उसने 201 नॉट आउट किया। तो दिस इज़ हाउ टाइम चेंज इन क्रिकेट। बाकी रही जी इंडिया श्रीलंका के टेस्ट मैच की बात, तो इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी कि मतलब इतने रन्स करने के बाद 462 इंडिया ने किए, तो 462 के बाद था कि भाई अब श्रीलंका को सिर्फ ये मैच बचाना है। अब मसला ये है कि ये टेस्ट मैच जिस तरह से चल रहा है, आज जिस तरह से एकदम से मौसम चेंज हुआ लास्ट सेशन में, इंडिया ने 13 ओवर तकरीबन बैटिंग करनी थी, क्योंकि फॉलो ऑन बचा लिया था श्रीलंका ने, तो 13 ओवर बैटिंग करनी थी इंडिया ने। लेकिन वो ऐसा मौसम एकदम से चेंज हुआ, ड्रिजल स्टार्ट हुआ और डार्क क्लाउड्स आ गए कि वो फिर पूरा कवर करना पड़ा ग्राउंड को। तो इंडिया डिडंट स्टार्ट दिस सेकंड इनिंग्स, बट दे हैव अ लीड ऑफ 178 रन एंड दे आर इन अ पोजीशन नाउ टू फोर्स अ विन। नाउ उनके लिए सिर्फ एक जो डाइसी सिचुएशन है वो ये है कि 178 की लीड भी बहुत है यार, क्योंकि जिस तरह से बॉल मतलब टर्न कर रही है, ब्रेक कर रही है, इवन 178 ऑन दिस पिच इज लाइक मोर देन एनफ। बट ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया हैज़ टू नाउ बैट सेकंड, तो हाउ दे अप्रोच दे बैटिंग इन द सेकंड इनिंग्स विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। क्योंकि ये बारिश का यहाँ पर है इशू कि मतलब और बारिश के भी फोरकास्ट है, तो कितना मतलब खेल हो पाएगा इस टेस्ट मैच में बाकी 2 दिन, ये देखना पड़ेगा। नाउ इंडिया हैव अ वेरी गोल्डन चांस टू विन दिस टेस्ट मैच। आई थिंक दे शुड गो फॉर अ वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच, और कोशिश करें कि कल मतलब जो है लंच के 1 घंटे बाद तक बैटिंग करके 150-200 करके बैटिंग करा दे श्रीलंका को। क्योंकि कुछ पता नहीं भाई कि कब बारिश हो जाए और कब ये मतलब इजी हो जाए श्रीलंका के लिए। टाइम कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो बचा सकते हैं इस मैच को। लेकिन श्रीलंका की बैटिंग में देख रहा था, तो आज उसने कैसे बोलते हैं सोनाल उनका लड़का था, उसने 100 रन्स किए
and I saw his dismissal also. I saw parts of his batting also. Sonal Dinusha लेग बिफोर किया इसको जडेजा ने 100 रन किए इसने 168 पे, और फिर निरोशन डिकविला ने 80 किए. इन दोनों की 146 की पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से श्रीलंका इवन 284 पहुंचा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और उससे पहले तो 90 में 5 आउट हो चुके थे श्रीलंका के. लेकिन श्रीलंका में बैटिंग देख रहा हूँ ना, मतलब यार बैटिंग ऐसी है कि यू आर नॉट श्योर कि ये सेकेंड में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. इट्स लाइक विदाउट कैसे बोलते हैं प्रथम निशंका, विदाउट कुशाल मेंडिस, बहुत ब्रिटल लग रही है इनकी बैटिंग. अब वो फॉर्म पे तो डिपेंड करता है कि कौन किस टाइम पे फॉर्म. जैसे आज ये सोनाल दिनुशा ने रन्स कर दिए, 100 रन्स कर दिया, बहुत अच्छी इनिंग्स खेला, लेफ्टी है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेला. लेकिन लाइक यू नो इतना मतलब स्पाइन नज़र नहीं आ रहा, कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही इस बैटिंग में. तो आई थिंक मतलब इंडिया शुड विन दिस टेस्ट मैच डिपेंडिंग ऑन द वेदर सर्कमस्टेंसेज एंड ऑल्सो ऑन द फैक्ट दैट हाउ क्विकली दे डिक्लेयर और व्हाट एवर हैपेंस टुमारो. लेकिन द स्पिनर्स बोल्ड वेरी वेल भाई. मनव सुत्तर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बड़ा ऑर्थोडॉक्स किस्म का लेफ्ट आर्म स्पिनर है और लूप देता है काफ़ी गेंद को, टर्न भी उसको अच्छी मिल रही थी. और दूसरी तरफ जडेजा इज़ अ बिट इन दी मतलब डिफरेंट मोड में है, वो थोड़ा सा तेज़ करता है गेंद को और मतलब थोड़ा ज़्यादा वो उसको मतलब विप देता है, रेस्ट विप देता है बॉल को. और फिर कुलदीप यादव जस्ट गॉट 1 विकेट बट 3 very quality spinners, and they ended up with 8 wickets. And the most important thing was that they got the wickets by not conceding too many runs. एक विकेट सिराज ने उसने ली, कैसे बोलते हैं अपना प्रसिद्ध कृष्णा ने. और आई थिंक इनफैक्ट प्रसिद्ध कृष्णा ने पार्टनरशिप ब्रेक की 146 की. लेकिन जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की जडेजा ने और मतलब मानव सुत्तर ने, यू कुड सी कि दे वर एट होम. मतलब पिच में अच्छा खासा टर्न था और मतलब यू नो बैट्समैन भी इस तरह से खेल रहे थे कि देवर डबल माइंडेड कि यार हम अटैक करें कि हम डिफेंसिव खेलें. लेकिन अगर आप डिफेंसिव भी खेलने जा रहे थे तो बॉल इतनी अब कभी कभी ब्रेक हो रहा था कि वो मतलब एच के पास से निकल जाती थी गेंद, बीट होता था बैट्समैन. तो इट्स नॉट अ वेरी इजी पिच टू बैट ऑन. और गॉल में हमेशा ये रहा है कि जैसे जैसे मैच बढ़ता है तो बॉल स्पिन तो करती है यहाँ पर. लेकिन आई थिंक इंडिया इज़ ऑन वे टू अ विन हियर डिपेंडिंग ऑन द वेदर. लेकिन मानव सुत्तर वॉज वेरी इंप्रेसिव एज फार एज आई एम कंसर्न. अच्छी बॉलिंग की है यार इस बंदे ने. मतलब ही इज़ अ टिपिकल वो नोमान अली स्टाइल का बॉलर है, पता है वो मतलब ला के लूप करता है गेंद को, अच्छी एयर देता है. लास्ट जो उसने आउट किया लास्ट मैन को, वो भी आप देखें तो मतलब उसने छक्का खाया और उसके बाद लूप किया गेंद को और सिर्फ ऑफ स्टम्प राउंड द विकेट और वो बाहर निकल गया खेलने के लिए. खैर वो टेलेंडर तो ऐसे ही खेलता है. ये जो सुनाल है इसको लेग बिफोर किया जडेजा ने. बट आई वॉज अ बिट सरप्राइज यू नो कि मतलब वो जिस तरह से वो जेस्टर्स करते जा रहा था आउट होने के बाद कि शायद एज लगा, ये लगा. भाई देखिए बात ये है कि अब अगर टेक्नोलॉजी है तो समटाइम्स डिसीजन टेक्नोलॉजी भी गड़बड़ कर जाती है, हमने देखा है. लेकिन एम्पायर तो टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करेगा ना भाई, सीधी सी बात है. एंड आई टेल यू यार कि मैं कभी कभार पुरानी वीडियोस देख रहा होता हूँ एम्पायर्स की इन डिफरेंट कंट्रीज़, और जो मतलब हॉरेंडस किस्म के डिसीजन एम्पायर एक ज़माने में देते थे बड़े बड़े एम्पायर्स. आई थिंक ये अल्लाह भला करे इमरान खान का, जिसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लेके आया कि जी न्यूट्रल एम्पायर्स होने चाहिए. उसके बाद फिर उस पर फर्दर काम हुआ तो फिर आईसीसी ने न्यूट्रल एम्पायर्स का पूरा पैनल बना दिया फॉर ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट. बिकॉज सम ऑफ द एम्पायरिंग इन द ओल्ड डेज वाज लाइक टेरेबल. साफ नज़र आता था कि यार ये तो चीटिंग कर रहे हैं. मतलब बल्ला बैट से इतना दूर है और वो कॉट बैंड दे रहा है, लेग बिफोर लेग स्टम्प के बाहर उसको लग रही है, वो उसको लेग बिफोर दे रहा है, तो उससे फ़र्क पड़ा है. लेकिन इवन नाउ इवन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई थिंक होते हैं मतलब बंड होते हैं, टेक्नोलॉजी के भी बंड होते हैं. तो आई थिंक जो एम्पायर ने देखा, उसने देखा कोई एज नहीं है, उसने आउट दिया. लेग बिफोर तो था, मतलब सीधे स्टम्प्स पे हिट कर रही थी. लेकिन भैया वो ऐसा मतलब जेस्टर करते हुए गया जैसे पता नहीं कितना बड़ा उसको उसके साथ ज़्यादती हुई है. तो इट मेड नो सेंस टू मी. अभी तुमने खेलना शुरू किया यार, जो एम्पायर ने जो देखा उसने उस बेसिस पर डिसीजन दिया, उस पर इतना नखरे दिखाने की ज़रूरत क्या है. मसला ये ना आजकल के प्लेयर 100 करते हैं, वो समझते हैं पता नहीं हम कितने बड़े प्लेयर बन गए यार. मतलब एट टाइम्स यू नो आई लुक एट प्लेयर्स लाइक जो रूट एंड स्टीव स्मिथ एंड विराट कोहली एंड ऑल दीज गाइस. आप सोचें यार कितने रन इन्होंने किए हैं, कितने रन किए हुए. लेकिन भाई वो एक हम्बलनेस जो है ना उनकी जाती नहीं है. एंड दे नो, दे हैव लर्न द हार्ड वे कि क्रिकेट कितना बड़ा इक्वलाइजर है. लेकिन वेरी गुड बॉलिंग बाय द इंडियन स्पिनर्स. एक्सपेक्टेड था कि जी यही होगा श्रीलंका के साथ. बाकी यार एक मैं देख रहा था, वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना, वो ये थी वो जो अपना संजय गोयनका साहब हैं,
लखनऊ सुपर जायंट्स के। उनकी उनकी पोल तो खोल दी थी भाई उनके हेड कोच जस्टिन लैंगर ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में, कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं ड्रेसिंग रूम में और वगैरह वगैरह करके सारा। लेकिन भाई उनको अल्लाह अल्लाह करके जो है उनको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनको मिली है कि 100 में जो जो जिस टीम में उनका शहर है या पूरी उनकी टीम है, मैनचेस्टर की जो टीम है मैनचेस्टर, उन्होंने जो है जॉस बटलर की कप्तानी में टाइटल जीत लिया भाई। 100 का मेंस का टाइटल उन्होंने जीत लिया, जिसमें उसने क्या बोलते हैं अपना वो जो अपना न्यूजीलैंड का ओपनर है उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। और उसके अलावा लेकिन इट वॉज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव विन फॉर मैनचेस्टर जायंट्स। और आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संजय गोयनका की तस्वीर में देख रहा था, वो अपनी बेगम के साथ खड़े हुए थे और बहुत खुश थे वो, कि मतलब हम जीत गए टाइटल। एंड आई थिंक जितना जितना उनको डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आई थिंक ही डिज़र्व दिस विन। तो होपफुली इस जीत के साथ ये जो 100 का टाइटल उनके पास आया है, थोड़ा सा उनको सुकून आएगा और उनको मतलब जो है अब जब आईपीएल होगा तो वहाँ पर भी जो है तरीके से जो है वो अपने टीम के साथ बिहेव करेंगे, प्लेयर्स की जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो करेंगे। बाकी फाइनली जी पाकिस्तान इज़ लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टेस्ट, जस्ट 2 days टू गो नाउ। एंड सऊद शकील का मैं स्टेटमेंट पढ़ा था, तो सऊद शकील कह रहा था कि सऊद शकील पहली दफ़ा खेलने वाला है इंग्लैंड में टेस्ट मैच, बट ही प्लेड अ कपल ऑफ मैचेस फॉर यॉर्कशायर। तो ही वाज लाइक सेइंग कि बिकॉज द वेदर इज़ वेरी ड्राई इन इंग्लैंड राइट नाउ, तो पिचेस ड्राई होनी चाहिए और हमारी स्पिनर्स का रोल आ सकता है पहले टेस्ट में ही, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा मतलब कैसे बोलते हैं पाकिस्तान के स्पिनर्स का रोल वगैरह वगैरह करके। बट जो मैंने देखा है इंग्लैंड इंग्लिश कंडीशंस और ड्राई कंडीशंस में भी, हम अगर लास्ट ईयर की सीरीज़ उठा के देखें जब इंडिया गया था व्हेन द कंडीशंस वर सिमिलर ड्राई, उस वक्त भी आप देखें तो पेसर्स का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल था जितना कि मतलब वैसे टिपिकल इंग्लिश कंडीशन में होता है। पेसर्स वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू रिकॉल दैट सीरीज विच वाज ड्रॉन 2-2, ठीक है ना। तो स्पिनर्स का रोल बिल्कुल आ सकता है जी, लेकिन द लास्ट टाइम दैट मैं देख रहा था तो उसने लीच ने 2022 में एक 5 विकेट का हॉल लिया है यहाँ लीड्स पे। उससे पहले कोई पता नहीं 2002 में शायद हरभजन और कुंबले ने जो है वो बड़ी जीत दिलवाई थी इंडिया को एट लीड्स बाय टेकिंग 11 विकेट्स। और उससे पहले 2013 में ग्राहम स्वॉन ने, 2013 में या शायद हाँ ऐसी कुछ, उसने ग्राहम स्वॉन ने 10 विकेटें ली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो लाइक स्पिनर्स हैव हैड सक्सेस एट लीड्स बट इट हैज़ नॉट बीन कंसिस्टेंट, और बहुत गैप्स आए बीच में, मतलब पेसर्स का ही यहाँ पर वो रहता है, ज़्यादा होल्ड रहता है। तो सऊद शकील साहब को मैं यही एडवाइस करूँगा कि इस चक्रों में मत रहना कि विकेट ड्राई है तो जो है वो स्पिनर्स का रोल होगा ना। सिलेक्शन के टाइम पे कोई भड़ मार देना कि उठा के सारे स्पिनर्स खिला दो और पता चले कि जी अजाब पड़ जाए। बिकॉज इंग्लिश कंडीशन रिमेंबर, ड्राई हो या ना हो, टिपिकल इंग्लिश वेदर हो, हॉट कंडीशंस हो, पेसर्स का रोल हर सूरत में आएगा कहीं ना कहीं। तो पाकिस्तान को हर सूरत में 3 पेस बॉलर्स के साथ तो खेलना ही खेलना, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड 3 स्पेशलिस्ट पेसर्स, नॉट कि एक आमिर जमालो खिला दो तीसरा पेसर, ऐसी कोई कहानी नहीं। 3 पेसर्स तो हर सूरत में पाकिस्तान को खिलाने पड़ेंगे, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद स्पिनर्स का बड़ा रोल आएगा, तो देखते हैं बहरहाल। और फिर अली उस्मान ने साइड मैच में भी 5 विकेटें ली, तो उसकी वजह से भी इनके जहन में होगा। तो एनी वे लेट्स सी व्हाट हैपेंस, टेक केयर। और कैसे बोलते हैं अपना, आपसे मुलाकात करते हैं फिर। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट भी छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।